भाजपा कोई काम यहाँ सही ढंग से नहीं किया। 2022 में योगी सरकार फिर बनेगी। इस सरकार से हम लोग त्रस्त हो गए। जिससे हमारी सरकार बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, उसी प्रकार से हमारी सरकार एक काम कर रही है। जिस तरीके से सरकार चल रही है, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, छात्रों के साथ सरासर अन्याय कर रही है। साल 2012 में अस्तित्व में आई प्रयागराज जिले की कोराव विधानसभा सीट आदिवासी बाहुल्य है। इस इलाके में कोल बिरादरी के लोगों की तादाद अधिक है जो मजदूरी करते हैं और यहाँ खेती करने वाले किसान भी हैं। खेती की बात करें तो कोराव क्षेत्र में धान और गेहूं की फसल ज्यादा उगाई जाती है। कोराव विधानसभा सीट से पहली बार बसपा के राजबली जैसल जीते थे, जबकि 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राजमणि कोल जीते थे। राजमणि कोल को 1,03,428 वोट मिले थे। उन्होंने कांग्रेस के राम कृपाल को 53,696 वोट के बड़े अंतर से शिकस्त दी थी। आज हमारे संवाददाता सैयद आकिब रजा ने कोराव विधानसभा सीट की जनता से जाना, क्या बीजेपी इस सीट पर कब्जा बरकरार रख पाएगी। न्यूज़ बीन की खास पेशकश अब की बार किसकी सरकार में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद आकिब रजा और हमारी टीम पहुंची है इस समय प्रयागराज के यमुनापार इलाके के कुराव विधानसभा क्षेत्र में। इस सीट की अगर हम बात करें तो यहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अब उन्होंने यहां कितना काम किया है और यहाँ की आवाम क्या मानती है, उसकी बातचीत करने के लिए पहलवान चौराहे पर हैं। और आप देख सकते हैं ये एक रसगुल्ले की दुकान है और यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी लोग बैठे हुए हैं जो गांव के हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम आपके पास आएंगे, ये बताइए कि आखिर क्या मानते हैं कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी और क्यों बनेगी। 2022 में समाजवादी की सरकार बनेगी, इसलिए भाजपा कोई काम यहाँ सही ढंग से नहीं किया है। विद्यार्थियों का अपमान हो रहा है, महिलाओं का भी बहिष्कार हो रहा है। हर एक ढंग से पीड़ित है लोग, हर एक ढंग से। तो आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार आई? हाँ, वो ठीक है। समाजवादी पार्टी की ये बात कर रहे हैं, क्या मानते हैं किसकी सरकार 2022 में आएगी और क्यों? 2022 में योगी सरकार फिर बनेगी। वजह क्या है? वजह है उन्होंने काफ़ी कार्य किए हैं जो कि क्षेत्र में 2 रुपये किलो चावल ग्रामीणों के दिए, आवास दिए, कॉलोनी दिए, हाँ, लैट्रिन वगैरह, शौचालय वगैरह बनवाएं। उन्होंने काफ़ी कार्य किया है और 2022 में फिर उनकी सरकार। अच्छा, अगर हम यहाँ के मौजूदा विधायक की बात करें, उन्होंने कितने कार्य किए हैं, क्या मानते हैं कि उन्होंने सिर्फ हवा में कार्य किए हैं, कहीं कार्य नहीं किए हैं। जब से विधायक बने बैठे हैं निकल लिए। वो जब से विधायक बने हैं जनता के बीच नहीं जाते हैं। लखनऊ से इलाहाबाद कहीं जनता के बीच में नहीं गए हुए। जनता के कोरोना का काल आया तो क्या वो उसमें भी उन्होंने कोई मदद नहीं की कोरोना में। जी, क्या मानते हैं किसकी सरकार बनेगी, क्यों? सरकार देखिए सपा की बननी चाहिए या किसी भी पार्टी की बने। जो भाजपा है सबसे पहली काम गरीबों के लिए जो है, जो डेली लाइफ में ज़रूरी चीज़ें हैं, ऐसे तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, खाने की चीज़ें हो गई, इन सब में बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है। इस सरकार से हम लोग त्रस्त हो गए हैं। हमें सरकार बदलनी चाहिए चाहे जिसकी सरकार बनी, लेकिन ये नहीं रहे, क्योंकि इससे हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो ये यहाँ पर एक कारीगर हैं और आप देख सकते हैं बेच रहे हैं, वो MSc करके रसगुल्ला। आपने क्या पढ़ाई की? हम पॉलिटेक्निक किए हैं। अच्छा। उसके बाद हमने आगे कोई कोशिश नहीं किया, क्योंकि हमें मालूम है बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिलता है। वो MSc किए हैं, उसके बाद भी कई फार्म डाले, कई चीज़ों में ट्राई किए, 5 साल SSC मतलब 2 साल SSC की तैयारी किए, लेकिन नहीं हुआ इनकी सरकार में। इसलिए रसगुल्ले पे, हम समोसे पे यहीं चल रहा है। उसने मारने में लगे हैं। बताइए 2200-2300 रुपये में हमारा रिफाइन है, जो हम आप अपना बात बता रहे हैं। 2200-2300 रुपये में रिफाइन है। गैस का दाम 1000 रुपये। इससे पहले वाली सरकार में जो भी था 600, 650, उसके बावजूद भी 250-300 रुपये सब्सिडी आता था। अब इस सरकार में कोई सब्सिडी नहीं। पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी हमें कोई सफलता नहीं मिली। ये सरकार को नहीं इसलिए भी दोष दे रहे हैं क्योंकि हमें मालूम था कि हम कुछ उखड़ने वाला है नहीं इस सरकार में। आ रही न कुछ आ रही है, बस यही समोसा ही बेचना है ज़िंदगी भर। पकौड़ा वैसे भी बोल चुके हैं, पकौड़ा तलिए। तो आप देख सकते हैं कि ये पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी ये समोसा यहाँ बेच रहे हैं और इनका गुस्सा भी है कि सरकार को बदलना चाहिए। क्या मानते हैं कि क्या सरकार को बदलना चाहिए? नहीं, सरकार जो है
बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। गरीबों के लिए जो है काम करने वाली सरकार है। ये कोरोना काल में जो भी ऐतिहासिक काम माननीय मोदी जी ने किया है वह पूरे विश्व में सराहा जा रहा है। इसके सिवा अगर कोई भी सरकार रहती तो इतना बढ़िया प्रबंधन नहीं हो पाता। तो हम चाहेंगे कि पुनः जो है मोदी सरकार बने, योगी मोदी की सरकार बने। ठीक है, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी बाबू जी, आप बताइए कि अच्छा आप पहले बताओ कि आप युवा हो, क्या चाहते हो 2022 में किसकी सरकार बने और क्यों बने? देखिए, हमें सरकार से बदलने का आशय नहीं है। सरकार बदले या ना बदले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमें। जैसे कि भाई महोदय ने कहा कि हम युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, ये वो, तो उसमें हमें अपने सोच को बदलना है। अगर हम अपने सोच को बदलते हैं तो कोई भी सरकार आएगी तो हमारी सपोर्ट करेगी और उसमें हमें आगे बढ़ने में मदद करेगी। अब इससे ज़्यादा हम आपसे कुछ नहीं मानते हैं बदलाव ना हो, जो है सही है? नहीं, सही है जो है। सरकार, हमारी सारी सरकार देखिए अपने अपने अपेक्षाएं पे सही हैं। माननीय अखिलेश यादव जी भी सही थे, माननीय योगी आदित्यनाथ भी सही हैं। अच्छा, इनको मौका मिलना चाहिए एक बार और? बिल्कुल, इनको भी मौका मिलना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ बाबू जी आप भी हैं। ये बताइए, बहुत सारे चुनाव आपने देखे होंगे, क्या मांगते हैं आप और क्या आपकी सोच है कि 2022 में आखिर कौन जो है चुनाव जीतेगा और क्यों जीतेगा? 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बननी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतने बेहतरीन काम किए हैं कि प्रथम बार हम आपको बता दें कि यहाँ शिक्षा मित्रों के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार 42,000 रुपये पेमेंट दे रही थी और इस सरकार ने काट के 10,000 शिक्षा मित्रों को पेमेंट दे रही है। 32,000 उनका वेतन काट लिया गया। खेत में आप देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से लोगों को परेशानियां हैं, बस अपना आवारागर्दी फांदे ही हैं। तो जिस तरीके से सरकार चल रही है, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ, छात्रों के साथ सरासर अन्याय कर रही है। ऐसा कोई इसके पास मुद्दा नहीं है सरकार के पास। अगर गांव की बात करें तो आपके गांव में कितना विकास हुआ है? कुछ विकास हुआ है कि नहीं? आप चलिए हम अब पूरे गांव की अपने दिखा दें। न तो कोई रोड का निर्माण हुआ है, न तो कोई व्यवस्था इस सरकार ने नहीं दिया है। नहीं हुआ है। नहीं, आप चाहते हैं परिवर्तन आए? परिवर्तन आए नहीं, परिवर्तन आना है, आना चाहिए और भरपूर परिवर्तन होना चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार बननी चाहिए। जी, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। जी, ये बताइए भाई साहब, क्या मानते हैं किसकी सरकार बननी चाहिए और क्यों बननी चाहिए और कितना कार्य हुआ है अगर हम इस मौजूदा सरकार की बात करें, और किसकी सरकार बननी चाहिए? बननी तो योगी सरकार बननी चाहिए, क्योंकि योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। गरीबों का आवास, शौचालय, गल्ला हर केजी। पहले तो सपा सरकार में जिसके पास लाल कार्ड धारक था उसी को गल्ला मिलता था, मगर इस सरकार में जो छोटे किसान हैं या बड़े किसान हैं सबको एक तरफ से गल्ला दिया जा रहा है। तो जिससे हमारी सरकार बोलती है कि सबका साथ सबका विकास, उसी प्रकार से हमारी सरकार एक काम कर रही है, सबके साथ लेके चल रही है, एक साथ सबका विकास भी कर रही है। अच्छा, कुराओं अगर हम विधानसभा की बात करें तो कितना विकास यहाँ पर हुआ है? क्योंकि मौजूदा भी यहाँ पर बीजेपी के ही विधायक हैं, लेकिन यहाँ कुछ लोग बता रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ है। इस पर क्या कहना चाहते हैं, कितना विकास? देखिए, हम तो विधायक जी का बुराई नहीं कर सकते। भाई विधायक जी अपनी जितनी कोशिश किए वो फील्ड में दिख रहा है, पब्लिक को दिख रहा है। भाई ये तो पब्लिक बोल सकती है, क्योंकि हम ऑलरेडी अपने विधानसभा की खुद में तैयारी में लगे हुए हैं। हम यही चाहेंगे कि तैयारी हम अपना करते रहें। हमारी जो यहाँ की एक मिल बंद पड़ी है, ये मेजा कताई मिल, हम उसी के प्रयास में लगे हैं कि वो कताई मिल अगर चालू हो जाए तो हमारे यहाँ के लोगों को, क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिल सके। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि बदलाव होगा 22 में, या फिर योगी सरकार रिपीट करेगी? नहीं, योगी सरकार दोबारा रिपीट करेगी। अगर इतना काम करने के बाद भी अगर बदलाव हो गया तो नामुमकिन हो जाएगा। जी, हमारे साथ कुछ युवा भी हैं। ये बताओ, 22 में क्या चुनाव में सरकार बदलेगी कि आप चाहते हो कि बदलाव आना चाहिए? जी, बदलाव बिल्कुल होना चाहिए। क्या वजह है? वजह है, चाहे शिक्षा लेवल से आप देखिए, बच्चे सब भूल चुके हैं, कोई न पढ़ाई न कोई लिखाई। इसके पहले भी सरकार थी, उसमें आवारा पशु नहीं घूम रहे थे। गैस का दाम देखिए, पेट्रोल डेली 2 रुपये महंगा हो रहा है और आज तक कोई नौकरी भी किसी को नहीं। तो बदलाव तो होना चाहिए। और इधर खाद का दाम देखिए, बिजली का बिल देखिए, बिजली आती भी नहीं है। तो कुराऊं विधानसभा में आप क्या मानते हैं कि बदलाव बिल्कुल नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। विधायक ने बिल्कुल काम नहीं किया? कागज पर हुआ होगा।
लेकिन सामने कुछ नहीं दिखाई कुछ नहीं दिखाई दिया। जब कोरोना काल था तो विधायक गाँव जाते थे, लोग पूछते थे क्या हालचाल? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। 22 में क्या चाहते हैं? 22 में अखिलेश। अखिलेश जी जी। तो बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि हम मौजूद हैं कुराओं विधानसभा में और यहाँ पर जो लोग हैं उनकी अलग अलग राय है। हम आपके पास भी आएंगे। क्या मानते हैं यहाँ के लोग? तो कह रहे हैं कि विधायक ने कोई काम ही नहीं किया है। बिल्कुल गलत भावना से लोग पीड़ित हैं जो है। अभी हमारी सरकार ने जो है सबको मुआवजे का भी काम दे रही है। आप लोग भूले तो नहीं हैं, जिस तरीके 2015 में बुंदेलखंड में जो है 22-23 रुपए का चेक का मुआवजा दिया जा रहा था, लेकिन हमारी सरकार ने फसल बीमा योजना के तहत सब लोगों को उचित मुआवजा दिया है और सारे अच्छे काम किए हैं जो है। इसलिए पुनः जो है योगी सरकार जो है चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हम मौजूद हैं कुराओं विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पर लोग की अलग अलग राय है। कुछ तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से चुनाव जीतेगी और कुछ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर यूपी की सत्ता है वो काबिज करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब चुनाव होते हैं, नतीजे सामने आते हैं तो सरकार किसकी बनती है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रज़ा, न्यूज़ बीन, प्रयागराज।